हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं लाइव प्रोसेस के सीरीज में ही आपसे मिल रहा हूं और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है न्यूट्रिशन का तो प्लीज़ उस वीडियो को जा कर के देखिए। बिना उस वीडियो को देखिए ये फोटोसिंथेसिस का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए उस पर, और अगर हमारे चैनल पे आप अभी नए हैं, अभी आप हमसे जुड़े ही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हों उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जो कि सीबीएसई का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों? इक्वेशन पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इक्वेशन जो आपको यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, इस इक्वेशन पे ही आपको क्या किया जाता है बच्चों? क्वेश्चन पूछा जाता है इस इक्वेशन पे। ठीक है, और इसके मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म जो हमारा नीचे 3 मैकेनिज्म लिखा हुआ है बच्चों, इस 3 मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जो हमने पिछले क्लास में किया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन का वह टाइप्स बच्चों जिसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ग्रीन प्लांट्स या जो भी और ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं बच्चों? खुद बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, the process by which green plants makes their own food with the help of CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll। यानी कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया बच्चों, यह बायोलॉजिकल प्रोसेस बच्चों जिसमें क्या हो रहा है कि ग्रीन प्लांट्स या और भी दूसरे चीज जो कि एबल हैं अपने भोजन को खुद से बनाने के लिए, वो सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं? अपना भोजन खुद बना रहे हैं। कैसे? तो हेल्प ले रहे हैं किसका? हेल्प लिया जा रहा है CO2 का। हेल्प लिया जा रहा है किसका? CO2 का हेल्प लिया जा रहा है, और H2O का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का हेल्प लिया जा रहा है। किसके उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, कैसे बन रहा है ये हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में बात करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो क्या रहा है? तो फोटोसिंथेसिस वह बायोलॉजिकल प्रक्रिया बच्चों जिस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि ग्रीन प्लांट्स और भी दूसरे ग्रीन ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? अपना भोजन खुद बना रहे हैं CO2 और H2O की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है बोर्ड, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन अक्सर पूछता है सीबीएसई। तो इक्वेशन में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि वो इक्वेशन बैलेंस किया हुआ हो। सबसे पहला चीज है बच्चा कि वो इक्वेशन बैलेंस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 6CO2 यानी कि मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के उपस्थिति में, उसके हेल्प में, इन द प्रेजेंस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ, तो CO2 है, H2O है, ये दोनों क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में ये पार्ट क्या हुआ कि आपका कॉम्बिनेशन हुआ, ये रिएक्शन अकर हुआ, और रिएक्शन होने के बाद ये कंप्लीट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ये कंप्लीट क्या हुआ बच्चों? ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन हो गया और ये 6H2O हो गया। देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है। तो अगर अभी तक आपने इक्वेशन को अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज इस इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। हो सकता है कि आपके बोर्ड में इस इक्वेशन को पूछ दिया जाए। तो इक्वेशन 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में टूटता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और साथ में H2O रिलीज होता है। ठीक है, यानी वाटर रिलीज होता है। ये आपका इक्वेशन था। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने के लिए बच्चों 3 स्टेप्स में जाना होता है। 3 स्टेप प्रोसेस है। पूरा मैकेनिज्म को समझते हैं क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया बच्चों तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से लाइट की एनर्जी को क्या करना? एब्जॉर्व करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ CO2 और H2O के प्रेजेंस में अपना भोजन बन रहा है। प्रेजेंस किसका है बाबू? सनलाइट का और क्लोरोफिल का।
कैसे इंपॉर्टेंट है ये सनलाइट और क्लोरोफिल, इस चीज को जरा हम लोग देखते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए इसमें CO2 की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, सॉरी ये अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करते हैं और सनलाइट की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल आपका ऑटोमेटिकली, क्लोरोफिल का थोड़ा हम बैकग्राउंड लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि क्लोरोफिल कुछ नहीं है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सारे लिप्स का कलर ग्रीन हो रहा है। ठीक है, ये सारे लिप्स के कलर कैसे दिख रहे हैं? ग्रीन दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्लोरोफिल में बच्चों कि ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लास्टिड में। और प्लास्टिड को ऐसे भी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। प्लास्टिड को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल का ये क्या है? किचन है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द, सॉरी प्लास्टिड क्या है? किचन ऑफ द सेल है, क्योंकि इसी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली प्लास्टिड 3 काइंड्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। 3 तरीके का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ये ग्रीन पिगमेंट होने के साथ साथ इसको एक वरदान है। वरदान क्या है? कि सूर्य की ऊर्जा को पकड़ के लाने का। ठीक है, अगर वो क्लोरोफिल आपके बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप भी सूर्य की किरणों को पकड़िएगा। ठीक है, तो आपको भी जरूरत नहीं होगी खाना बनाने की, आप भी बस अपने अपने घरों में क्या कीजिएगा, एक होल बना लीजिएगा, होल में हाथ निकालिएगा, धूप मिलेगा आपको, और धूप मिलने के बाद आपका काम हो जाएगा। वो एक फिल्म था ना, कोई मिल गया, तो उसमें देखें कि वो धूप क्या करता है, उसको धूप मिलता है और वो सारा काम करता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्लोरोफिल क्या करता है? धूप को पकड़ता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ, अब इस लाइन को हम लोग फिर से देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का क्या करना बच्चों? एब्जॉर्प्शन करना। कैसे? तो बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से लाइट एनर्जी को, क्लोरोफिल की मदद से हम लोग लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्व कर रहे हैं। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को पकड़ करके एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है कि जो लाइट एनर्जी प्लांट के सेल में आया, जो लाइट एनर्जी प्लांट के सेल में आया, उस लाइट एनर्जी का हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। उस लाइट एनर्जी का हम क्या यूज कर रहे हैं? टू कन्वर्ट करने में। किसको? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी। मतलब वो लाइट एनर्जी आया और कन्वर्ट हो गया किसमें? केमिकल एनर्जी में। वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों उसका क्या किया जा रहा है? उसी एनर्जी का, इसी केमिकल एनर्जी का क्या किया जा रहा है? इसी स्टेप में ब्रेक किया जा रहा है। किसको? H2O को, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जा रहा है। किस में ब्रेक किया जा रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको ब्रेक किया जा रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है? तो वो लाइट एनर्जी से। वो लाइट एनर्जी से कैसे ब्रेक हुआ? तो वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O का टूटना, वो टूट के क्या चीज में बदला? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो ये CO2 था, ये CO2 जो था इक्वेशन में बच्चों, इस CO2 को ब्रेक किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, मतलब उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन करवा करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स लिखा गया है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है ना, गैलेक्टोज है, ये स्टार्च है, ये सारे कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवा के किया जाता है। ठीक है, एक बार देखिए मैं फिर से जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूं, इसको फिर से समझिएगा। अगर ध्यान से नहीं सुने हैं तो फिर से एक बार सुन लीजिए इसको कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, खाना कैसे बनता है, ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खुद बनाते हैं। तो खाना बनाने का 3 स्टेप है बच्चों, तीनों स्टेप को समझना है। पहला स्टेप क्या है? लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू पकड़ना। लाइट एनर्जी को पकड़ के लाया गया। कौन पकड़ा? क्लोरोफिल को ड्यूटी दिया गया कि भैया आप पकड़ो। किसको पकड़ो? लाइट एनर्जी को पकड़ो, सूर्य भगवान के किरणों को पकड़ो, उनके लाइट एनर्जी को पकड़ो। लाइट एनर्जी आ गया प्लांट सेल में, पकड़ करके कौन लाया? क्लोरोफिल लाया, पकड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ कि उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया।
केमिकल्स के द्वारा डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन हो करके उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया क्या चीज़ में, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ बच्चों कि वो केमिकल एनर्जी की मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल था H2O था उस पर अटैक करवाया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ, अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। H2O टूट गया, बेचारा का चिथड़ा उड़ गया, वो अलग हो गया, यानी वाटर में जो हाइड्रोजन था वो अलग और ऑक्सीजन अलग, दोनों अलग हो गया। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ था, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करिश्मा हुआ, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवा दिया गया, रेड्यूस करवा दिया गया। रेड्यूस होने के बाद क्या हुआ, उसके साथ ऑटोमेटिकली वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने के बाद प्लांट को जो चाहिए था वो मिल गया। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज कर गए, वो ऑक्सीजन रिलीज कर गए और हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो फिर से वो ऐड होकर के वहां से रह गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर गए। इस तरीके से ये आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। अगर अक्सर एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर बच्चों कि व्हाट आर द फैक्टर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आपका चारों फैक्टर बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला फैक्टर है आपका CO2, 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला फैक्टर है CO2, दूसरा फैक्टर है H2O, तीसरा फैक्टर है सनलाइट और चौथा फैक्टर है क्लोरोफिल। पहला फैक्टर आपका CO2, दूसरा H2O, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो फोटोसिंथेसिस इतना सारा कुछ था। और उसके साथ साथ इस फोटोसिंथेसिस में देखिए एक चीज और है, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, इसी के पार्ट पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। तो ये आपका एक्टिविटी 6.1, एक्टिविटी 6.2 आपके एनसीईआरटी बुक का जो 2 एक्टिविटीज हैं वो इसी पर है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, कैसे हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो भेजिए, उन तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे अगला वीडियो जब भी आपको अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।